Polling has just about started in the third and final phase of the Bihar elections. We are in Motihari, which is part of the East Champaran district in Bihar. This is the polling booths or a set of polling booths at the Zilla school or the district school here in Motihari. Apart from this area, there are many other districts in North Bihar that are polling this time around. There's a lot of security here, including the BSF and local police, which is the Bihar police. And all of these people are here to ensure that the polling here is free and fair. Of course, this entire poll process is happening under the specter of the COVID pandemic. So there are precautions that are being taken or at least being advertised. How much they will be effective, that's a different question. But I have Pankaj ji here with me, who is a local journalist here. पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ हम खड़े हैं मोतिहारी, आप बता रहे थे कि बीजेपी का गढ़ रहा है पहले। देखिए 2015 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब बिहार में पोल हुए थे, उस समय भाजपा जो ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण भाजपा का किला माना जाता है और इसके 12 दुर्ग हैं। 12 विधानसभा का बड़ा ये विधानसभा क्षेत्र है। उस समय 2015 में हम बात करते हैं तो भाजपा जहां पे 18 सीटों पे अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, उस विकट परिस्थिति में इस किले में 8 सीटों पे कब्जा जमाया था। पंकज जी, जल्दी से अगर मैं आपसे टॉप 2 यहाँ के मुद्दे, जो 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं आपके शहर के, वो बता दीजिएगा। देखिए 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो किसानों को प्रभावित करते हैं और डॉक्टर्स को, जो एक आयुर्वेदिक कॉलेज है जहाँ से 80 डिग्री डॉक्टर्स की मिलती थी आयुर्वेदिक कॉलेज से, वो बंद पड़ा है 20 वर्षों से राजनीति का शिकार हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री। 2014 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे और यहाँ पे बोला था मंच से उद्बोधन में अपने कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो यहाँ की चीनी की चाय पीऊँगा। उसके बाद से लेकर आज तक 3 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, लेकिन विपक्षियों का आरोप है, लोगों का कहना है कि चीनी मिल खुलने की बात तो बहुत दूर है, ज़मीनें बिक गई। वो भी एक जांच का विषय हो सकता है। और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनको राजद का चैलेंज है, आरजेडी का सबसे बड़ा। 4 बार से यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 3 बार उन्होंने लगातार जीत दर्ज की है। एक बार वो 1 साल कुछ वर्षों के लिए रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 4 बार कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं और पर्यटन मंत्री भी वो रह चुके हैं। उनके खिलाफ जो आरजेडी कैंडिडेट है, वो आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार सुगौली से चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे हैं। Thank you so much. So there you have it, a very detailed explanation from Pankaj ji here about the electoral permutations and combinations here in Motihari. But like I said, the larger picture, of course, is the battle for Bihar in the middle of a pandemic, and this intense battle between Nitish Kumar, the incumbent chief minister, and his challenger, RJD's Tejasvi Yadav. They've gone literally hammer and tongs at each other, and politically, of course, and one waits to see what the result of all of that will be. At the moment, some people trickling in to cast their vote here in Motihari. With camera person Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.